हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में एक्सटोर्शन के टॉपिक को यानी कि उद्दापन को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 383 से 389 तक आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। किस तरह से उद्यापन होता है, क्या क्या जो है इसके एसेंशियल्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। क्या इसका पीनल क्लॉज है, कितना पनिशमेंट है एक्सटोर्शन करने पे, इस सब को आज हम समझेंगे। और आप लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। अब कौन कौन से सेक्शन हम कवर करने वाले हैं ये एक बार आप लोग देख लीजिए। सेक्शन 383, 384, 385 से लेके 389 तक आज हम पूरा एक्सटोर्शन का टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अब इसको इजी वर्ड्स में समझते हैं। एक्सटोर्शन होता है जब कोई एक पर्सन, एक व्यक्ति जो अपराध कर रहा है वो दूसरे पर्सन को डर में रख रहा है, इंजरी के डर दिखा रहा है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं दोगे और या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मुझे नहीं दोगे, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। तो वो डर दिखा रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटोर्शन। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक आदमी ने क्या किया। एक आदमी ने किसी लड़की के फोन से जाकर उसकी प्राइवेट पिक्चर्स निकाल ली और निकालने के बाद वो उसको अब डराने लगा कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी फोटोज जो है वो लीक कर दूंगा, और वो उससे पैसे ऐंठने लगा इस तरह कर करके। तो उसने क्या करा, उसको फियर दे दिया। किस चीज का? इंजरी पहुंचाने का, कि भाई अगर तुम नहीं मुझे पैसा दोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा या मैं तुम्हारी जो फोटोज हैं उनको पब्लिश कर दूंगा। इस तरह से डर बनाना किसी के अंदर एक्सटोर्शन कहलाता है। अब देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 383। एक्सटोर्शन कह रहा है हूएवर इंटेंशनली पुट एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इंटेंशन है उसकी, इंटेंशनली फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर। कह रहा है कि कोई भी एक पर्सन किसी को फियर ऑफ इंजरी दिखा रहा है, या तो उस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को। मतलब किसी और से मतलब कि बाप को धमकी दे रहा है कि मैं तेरे बेटे को किडनैप कर लूंगा, इस तरह अदर पर्सन जो उसके रिलेटिव्स में है, क्लोज पर्सन में है। देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन टू पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। अब किस चीज का फियर है कि वो धोखे से जो है, डिसऑनेस्टली जो है उससे प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी साइन कराना चाह रहा है फियर दिखाकर। इसको हम एक्सटोर्शन बोलते हैं। अब जो इसमें वर्ड इंजरी यूज हुआ है, फियर ऑफ इंजरी, अब जरूरी नहीं है कि फिजिकल इंजरी हो, कि वो चोट ही मारे, कि शरीर पर ही चोट मारे। अब वो चोट जो है वो मानसिक तौर पे हो सकती है, रेपुटेशन भी हो सकती है, किसी की रिस्पेक्ट हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी को ले सके हो सकती है। तो इंजरी जो है ये वाइड टर्म है। ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया था जब मैंने डेफिनेशन क्लॉज कवर किया था। तो ये जो एक्सटोर्शन है ये बस हमें बता रहा है कि कोई भी पर्सन किसी को डर दिखाता है, डर दे देता है किसी को इंजरी पहुंचाने का, और उसका मकसद क्या होता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी को अपने नाम डिलीवर करा ले, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले ले या साइन करा ले। तो इसको हम एक्सटोर्शन कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। अब इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए जेड से कहता है कि या तो मुझे पैसे दो, वरना जो कुछ बदनामी वाली चीजें लेटर में लिखी हुई हैं मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब वो पब्लिश कैसे करता है, वो न्यूज़पेपर में, मीडिया पर क्या करता है उसका पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं पब्लिश कर दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि वो थ्रेट कर रहा है, फियर कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको चोट नहीं पहुंचा रहा है, फियर दे रहा है। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि वो फियर दे। और बी कह रहा है, बी वाला इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि ए जो है
वो Z को डराता है और क्या कहता है कि अगर तुम प्रॉमिसरी नोट मुझे नहीं दोगे, यह साइन नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे बच्चे को जो है किडनैप कर लूंगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर लूंगा। तो ये एक्सटोर्शन हो गया। ये भी क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है उस चीज को। उसका मकसद क्या है, उसको थ्रेटन करना। तो ये एक्सटोर्शन हो गया है। फिर अब मेन चीज जो इसके अंदर है कि सामने वाले को किसी भी तरह डर में डाल देना और उससे पैसा वसूल कर लेना, या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब ये नहीं है कि जो चीज पब्लिश करना चाह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई मैं ये इस चीज को पब्लिश कर दूंगा, डिफेमेटरी नोट, तो जरूरी नहीं है कि वो सच है। ये चीज मैटर नहीं करता कि वो सच है या झूठ है, लेकिन जो बात है कि वो उसको इंजरी में डाल रहा है, फियर ऑफ इंजरी। अब उसने भलाई ऐसा काम किया हो या ना किया हो, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। ये बिल्कुल भी मटेरियल नहीं है। मटेरियल जो है कि वो डरा के उसको पैसे ले रहा है उससे। अब फियर ऑफ इंजरी बहुत वाइड है। अब शरीर की चोट हो ये जरूरी नहीं है, इंजरी, रेपुटेशन, माइंड, ये सब भी इंक्लूड करता है। तो कोई भी अगर इस तरह से पैसा लेता है या कोई इस तरह का क्राइम करता है तो ये आईपीसी में पनिशेबल होगा। अब आपको एक बात जो ध्यान रखनी है कि ये ऑफेंस तभी कंप्लीट होगा जब जिसको डर में रखा गया है वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दे, तब जाकर ये जो ऑफेंस है कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सेक्शन 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटोर्शन कह रहा है कि whoever commit extortion shall be punished with imprisonment for the either description for the term which may extend to 3 years or fine or both। तो कह रहा है कि जो कोई भी एक्सटोर्शन की ऑफेंस कमिट करता है तो उसको 3 साल के लिए पनिशमेंट, फाइन या फिर दोनों, यानी कि फाइन भी मिल सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, या अकेला भी मिल सकता है क्योंकि और लगा हुआ है, या फिर दोनों साथ में भी मिल सकता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। तो 385 में बताया है कि whoever in order to commit extortion, यानी कि कोशिश कर रहा है, 85 में कोशिश कर रहा है तो 2 साल की सजा है। फिर 386 कह रहा है एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी कि एक्सटोर्शन करते वक्त सामने वाले को फियर में डाल रहा है कि उसकी डेथ कॉज कर देगा या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट यानी कि मौत का डर उसको दिखा रहा है। तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो 10 साल हो जाएगी एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। रीड कर लेते हैं सेक्शन 386 एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट shall be punished with imprisonment of the either description for the term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब ये जो हमने पीछे सेक्शन कवर किए हैं, सेक्शन 384 में क्या कह रहा है, कवर कर रहा है 383 का कि अगर कोई एक्सटोर्शन करता है 3 साल सजा, ये फाइन या फिर दोनों। फिर 385 में कह रहा है जो कोई अटेम्प्ट करता है, इस चीज को आप वहां अपनी बेयर एक्ट में लिख लीजिए। ये सेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है पढ़ते हुए समझ ना आए, तो आप लोग लिख लीजिए कि 385 में कह रहा है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो फिर उसको 2 साल की सजा, और 386 में कह रहा है कि कोई ऐसा एक्सटोर्शन करता है कि सामने वाले को मृत्यु का डर है, उसकी डेथ हो सकती है, उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो उस केस में 10 साल का इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और साथ साथ फाइन भी उसके ऊपर लगेगा। फिर कह रहा है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। तो एक्सटोर्शन करने के लिए किसी भी आदमी को अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, पहले में उसने 386 में उसने कमिट किया है लेकिन 387 में वो अटेम्प्ट कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो सकती है, तो उस केस में जो पनिशमेंट मिलेगी वो 7 साल एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, साथ साथ उसको फाइन भी मिलेगा। रीड करते हैं एक बार। Whoever in order to commit of extortion put or attempt to put any person, कह रहा है कि या तो अटेम्प्ट कर रहा है इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट
to that person or to any other person shall be punished with imprisonment for the either description for the term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो बहुत अच्छे से मैंने छोटा करके इजी लैंग्वेज में, आप लोगों की लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि 387 में क्या कह रहा है कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है ऐसा एक्सटोर्शन जिसमें डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकती है तो फिर उसमें 7 साल की सजा और फाइन। अब कौन कौन से सेक्शन हम कवर करने वाले हैं ये एक बार आप लोग देख लीजिए। सेक्शन 383, 384, 385 से लेके 389 तक आज हम पूरा एक्सटोर्शन का टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और 389 कह रहा है पुटिंग पर्सन इन फियर और एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। तो यहाँ एक्सटोर्शन कमिट करने की बात कर रहा है, डरा रहा है, पर्सन को फियर में ले जा रहा है, तो ये अटेम्प्ट की बात कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है जिसकी जो सजा है, अटेम्प्ट कर रहा है अभी वो, जिसकी सजा जो है या तो वो डेथ है या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो उस केस में भी shall be punished with the imprisonment for the either description for the term which may extend to 10 years। उस केस में भी 10 साल की सजा है। अगर वो कर रहा है तो भी और वो अटेम्प्ट कर रहा है तो भी 10 साल की उसमें सजा है। and shall also be liable to fine if the offense be punishable with section 377 of this code may be punished with imprisonment of life। और कोई ऐसे एक्सटोर्शन करने अटेम्प्ट कर रहा है जिसमें 377 यानी का अननेचुरल ऑफेंस है तो फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिलेगी। तो आप लोगों को जो सेक्शन ध्यान से पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, वो है 383 एंड 389 सॉरी 383 एंड 384। बाकी के जो सेक्शन है 385, 386, 387, 388, 389 ये सेक्शन तो आपको बस रीड कर लेना है, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ रीड कर लेना है। बट सेक्शन 383 में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसका पीनल कॉज भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने कवर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में एक्सटोर्शन के टॉपिक को यानी कि उद्दापन को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 383 से 389 तक आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। किस तरह से उद्यापन होता है, क्या क्या जो है इसके एसेंशियल्स हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। क्या इसका पीनल क्लॉज है, कितना पनिशमेंट है एक्सटोर्शन करने पे, इस सब को